नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। टीयर 2 का एग्जाम आपका सफलतापूर्वक हो गया है। एग्जाम देने के बाद मन में एक ही बात हमेशा घुसती है कि इसका सेफ स्कोर क्या होगा, इसका कट ऑफ क्या बना होगा। आप लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे, लेकिन कहीं भी आपको ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिली होगी। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी देंगे और बिल्कुल क्लियर कट बताएंगे कि अगर आपका नंबर इतने से इतने के बीच में बन रहा है तो आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं पेपर की। पेपर का लेवल जो था वो मॉडरेट से हार्ड लेवल का था। बहुत बच्चे या बहुत लोग जो लोग कह रहे हैं कि पेपर इजी था, ये बिल्कुल गलत है। पेपर बिल्कुल भी इजी नहीं था। पेपर का लेवल मॉडरेट से हार्ड लेवल का था और जो क्वेश्चन जो इसमें पूछे गए थे वो क्वेश्चन का एक लेवल था। एक तरीके से क्वेश्चन घुमावदार बनाए गए थे कि कैंडिडेट को उतना समझ में ना आ पाए। कुछ क्वेश्चन इजी थे, मैं मान रहा हूं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा बनाया गया था डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से कि उन क्वेश्चन में बच्चे उलझ गए कि उनको लिखना कैसे है या इसके आंसर को वहां पे हमें सही से सटीकता कैसे देनी है। तो इस तरीके से कुछ आपका पेपर बनाया गया था। अब यहाँ पे एक फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है, बहुत यूट्यूबर के जरिए बहुत गलत गलत बातें फैलाई जा रही हैं कि कोई बोल रहा है कि कट ऑफ जो है वो आपका 80 प्लस जाएगा, कोई 90 भी बता रहा है, कोई 70 भी बता रहा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी आपको सीन देखने को नहीं मिलेगा कि 80 प्लस पे किसी का सिलेक्शन हो रहा है या 90 प्लस पे हो रहा है या 70 प्लस पे हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी सीन नहीं है। अगर ये बातें अगर आप सोच रहे हैं तो अपने दिल से भी और अपने मन से भी इन बातों को निकाल दीजिए, पहली बात। दूसरी बात देखिए, मैं आपको बार बार मैं ये वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं कि ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है और ये आपके सिलेक्शन का पेपर है। पेपर का जो यहाँ पे लेवल होगा वो एक अलग लेवल का होगा और जो पेपर की जो कॉपी भी जो चेक होगी वो समझ जाइए कि बहुत हार्ड एंड टफ चेक होगी। इतना आसान नहीं है कि कोई भी जाएगा आम इमली लिख के आएगा और बहुत बढ़िया नंबर लेके आएगा। तो ये तो बात मन से निकाल दो। और एक बात मैंने ये भी बताई थी कि भाई देखिए, अगर आपको एग्जाम में फाइट करना है तो आप यहाँ पे एक अपर लिमिट बनाइए, एक बीच की लिमिट बनाइए और एक लोअर लिमिट बनाइए। 3 लिमिट में क्वेश्चन आप तैयार कीजिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी के फार्मूले से। तो बहुत लोगों ने इस बात पे जोर दिया, सर मैंने आरटीआई डाला है, मैंने ये डाला है, मैंने वो डाला है, नोटिफिकेशन में लिखा है कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। आया 4 नंबर का एक क्वेश्चन? आया? बताइए। 4 नंबर का ही क्वेश्चन था, लेकिन उसको पार्ट में तोड़ा गया था ना। तो वही बात है कि मैंने जब आपको शुरुआत में बोला कि आप लिमिट सेट कीजिए तो उस लिमिट पे आप लोगों ने काम नहीं किया। ये सबसे बड़ा आपका यहाँ पे डिमेरिट था। अब वो डिमेरिट क्यों था, अब इसको पहले समझिए। मैंने एक बात हमेशा आपको बताई कि ऊंचाई पे जाना कठिन है। ऊंचाई पे जाना सबके लिए आसान नहीं है, कठिन होता है, ठीक। लेकिन ऊंचाई से नीचे आना बहुत आसान होता है ना। तो मैंने एक बात ये बोला था कि अगर आप लिमिट ऊपर की सेट करोगे और ऊपर से अगर नीचे भी अगर आओगे तो वहां से फिर आपको ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आपने ज्यादा क्वेश्चन तैयार किया है और उस क्वेश्चन को एक बारीकी से तैयार किया है कि पूरा उसकी अपर लिमिट आपने तैयार की है, तो अगर उससे अगर लोअर लिमिट का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप उसको इजीली वहां पे हैंडल कर ले जाते हैं। लेकिन आपने ऑलरेडी लोअर लिमिट का तैयार किया है तो आप उससे ये एक्सपेक्ट करते हो कि हम इसे अपर लिमिट का करेंगे, वो नहीं कर पाते। तो ये चीज मैंने आपको यहां पर बताई थी। खैर कोई बात नहीं, जैसा भी हुआ आपका पेपर हुआ और पेपर में हमें जो है एक रैंडम तरीके का क्वेश्चन देखने को मिला जो कि आपने अटेम्प्ट किया। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पे कि सर कट ऑफ क्या रहेगा। तो इस पे हम पूरी जानकारी आपको देंगे, वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें। अब टीजीटी साइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें 3 सेक्शन देखने को मिले थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। नो डाउट टीजीटी साइंस में अच्छे खासे कैंडिडेट भी थे आपके। और इसमें क्या है, बच्चों के साथ एक दिक्कत ये था, किसी का अगर केमिस्ट्री और बायोलॉजी अच्छा था तो फिजिक्स अच्छा नहीं था, किसी का फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छा था तो बायो अच्छा नहीं था। ये हमेशा बच्चों के साथ देखा जाता है। और पेपर का अगर हम लेवल इसका अगर हम बताएं तो ये जो पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट से हार्ड की तरफ से था। और जिसमें अगर फिजिक्स के अगर क्वेश्चन बताएं तो काफी मतलब टफ क्वेश्चन आए थे और खास तौर पे जो इसमें न्यूमेरिकल वाला जो सेक्शन था वो बहुत हार्ड था।
तो ओवरऑल अगर हम पेपर बोले तो पेपर का यहाँ पे हार्ड लेवल हमें देखने को मिला था। बायोलॉजी के क्वेश्चन आसान आए थे, लेकिन फिजिक्स के क्वेश्चन काफी हार्ड आए थे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे आपका मेरिट क्या जाएगा, कट ऑफ क्या जाएगी, तो यहाँ पे कट ऑफ आपकी ज्यादा नहीं जाने वाली है। ये मान के चलिए कट ऑफ इसमें अगर होगी, अगर उड़ के अगर कट ऑफ अगर होगी, तो ये मान के चलिए कि 55 से 60 के बीच में ये आपको देखने को मिलेगा। यही यहाँ पे इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा, 55 से 60 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी नीचे जाएगी, जिसमें 2 से 3 नंबर का हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। कैटेगरी के कट ऑफ में 2 से 3 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा, और बाकी इसकी जो कट ऑफ है वो 55 से 60 के आसपास हमें देखने को मिलेगी। अब क्यों देखने को मिलेगी ये भी मैं आपको बता दूं। पहली बात, जैसे आप जब पेपर लगा के आते हैं या कोई भी बच्चा पेपर लगा के आता है, वो सोचता है कि अगर हमने 2 नंबर का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो हम 2 में पूरा नंबर पा जाएंगे। ये सबसे बड़ा आपका भूल है। 2 में 2 नंबर आपको कभी भी कोई भी एग्जामिनर, खासतौर पे अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, वो नहीं देगा। अगर मार्किंग अगर वो करेगा तो मैक्सिमम मार्किंग वो आपको 1.5 नंबर तक दे सकता है, ठीक है, 1.5 नंबर तक आपको दे सकता है, या 1 नंबर आपको दे सकता है, उससे ऊपर वो नहीं जाएगा। कारण यह है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका भी सबका अलग अलग होता है, आंसर भी जो है सबका अलग अलग होता है। जैसे मैंने बताया डायग्रामेटिक वे में, या फिर एक फ्लो चार्ट के माध्यम से, या आंसर आप कैसे दे रहे हो, कैसे स्टेट कर रहे हो आंसर, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, और सामने वाला बंदा जो कॉपी जांचता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये मान के चलो सामने वाले की जो मेंटालिटी होती है वो आपको मैक्सिमम नंबर 1.5 नंबर और उसके बाद मिनिमम नंबर 1 नंबर ही देके वो आगे बढ़ेगा। तो इसमें डिस्क्रिप्टिव में जो लोग सोच रहे हैं कि बहुत बढ़िया किए हैं, बहुत अच्छा स्कोर जाएगा, ऐसा सीन नहीं होने वाला है। इसी के अकॉर्डिंग आप अपना आकलन कर लीजिए। अब आओ एमसीक्यू वाले सेक्शन में। जैसे एमसीक्यू में लोग कर रहे हैं 40 में मैंने 35 एकदम करेक्ट मारे हैं, मैंने 30 करेक्ट मारे हैं, मैंने 29 करेक्ट मारे हैं, सही है। लेकिन अगर आप ये भी तो सोचिए, आपके अलावा और सारे जो कैंडिडेट हैं और जो बच्चे हैं, किसी ने 35 तो मारे हैं लेकिन उसमें गलतियां भी तो हैं, निगेटिव मार्किंग भी तो है। और मान लो अगर आप 40 में 35 सही भी मारे हो, हम मान भी लेते हैं, तो चलो ये तो आपका 35 ही नंबर हुआ ना, बाकी डिस्क्रिप्टिव में कितना गया। तो ये है कि इसका जो पूरा जो सीन बन रहा है यहाँ पे कट ऑफ का, वो 55 से 60 नंबर के आसपास जाएगा। इसको लिख के आप ले लो, इससे ऊपर आपका जो है मेरिट नहीं जाने वाला। जो लोग ये बात यहाँ पे फैला रहे हैं, नैरेटिव फैला रहे हैं 70 जाएगा, 80 जाएगा, 90 जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। टीजीटी एसएसटी की अगर हम बात करें तो एसएसटी की जो इस बार कट ऑफ है, यहाँ पे मान के चलिए कि 58 नंबर से 63 नंबर के आसपास इसकी कट ऑफ बनेगी। और कैटेगरी की कट ऑफ में हमें जो है 3 से 4 नंबर का जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा टीजीटी एसएसटी में। टीजीटी मैथ में जो कट ऑफ है, थोड़ी सी कट ऑफ इसकी अप जाएगी, और इसमें जो कट ऑफ होगा वो 64 से 67 नंबर के आसपास बनेगा। और कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो आपकी यहाँ पे 3 से 5 नंबर की यहाँ पे डिफरेंस आएगी, ठीक है। हिंदी की बात करें तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आपका आंसर तो देखा ही जाता है, आंसर के साथ साथ उसमें जो त्रुटियां होती हैं उसको भी बहुत भयंकर तरीके से चेक किया जाता है। और खास तौर पे जब आप मेंस की कॉपी लिख रहे हो, तो इसमें जो कट ऑफ है वो आपकी कट ऑफ बनेगी 52 से 55 नंबर के आसपास। और जो कैटेगरी की जो कट ऑफ है उसमें 3 से 5 नंबर का यहाँ पे हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। टीजीटी इंग्लिश की जो कट ऑफ है वो थोड़ी अप जाएगी, और इसकी कट ऑफ आपकी बनेगी 60 से 62 नंबर के आसपास। और कैटेगरी की कट ऑफ में 2 से 4 नंबर का हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। टीजीटी म्यूजिक की जो कट ऑफ है वो आपकी जाएगी 63 से 65 के बीच में, और इसमें भी हमें जो है 2 से 3 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा कैटेगरी में। टीजीटी सीएस की जो कट ऑफ है ये सबसे हाई जाएगी, और ये आपकी जाएगी 68 से 72 नंबर के आसपास। और इसमें मान के चलिए कि जो डिफरेंस होगा कैटेगरी का वो 4 से 5 नंबर का डिफरेंस होगा। तो इसी रेशियो में आपका कट ऑफ जाने वाला है, जो आएगा।
और इतना अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपकी एक सीट निकल रही है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और ये जो चीजें बताई जा रही हैं बिल्कुल कैलकुलेटिव करके आपको बताई जा रही है, आपके पेपर के अकॉर्डिंग बताई जा रही है। इससे कट ऑफ आपका थोड़ा सा भी ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। और जो लोग ये फेक नैरेटिव फैला रहे हैं 80 जाएगी, 90 जाएगी, 75 जाएगी, ऐसा कहीं भी नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि ये आपकी सिलेक्शन का पेपर है। और डिस्क्रिप्टिव पेपर में अगर आप 60 में 60 भी करके आओगे तो ये मत एक्सेप्ट करना कि 60 में 60 नंबर पाओगे। अगर आप 40 नंबर भी पा जाओ तो उतना आपके लिए बहुत इनफ है। तो ये आपका कट ऑफ रहने वाला है। अगर इस रेंज के अकॉर्डिंग अगर आपका नंबर बन रहा है तो मैं निश्चित तौर पर कहूंगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करनी चाहिए। और आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि 3 गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे डीबी में, तो उस हिसाब से ये कट ऑफ मैंने आपको यहाँ पर बता दी। बाकी कमेंट करके बताओ कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, और ये बताओ कि पीजीटी में आप कट ऑफ चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।